बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ अस्मा मुस्तफ़ा ख़ान और आप देख रहे हैं आस्क अस्मा। आज का शो हमने आपके लिए जो तरतीब दिया है वो इस हवाले से तरतीब दिया है कि दुनिया भर में सितंबर के महीने का आखिरी हफ़्ता मनाया जाता है एक ख़ास अंदाज़ में। ये अंदाज़ उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है जो कि समाज से महरूम है। ना सिर्फ उनके लिए बल्कि मुझे लगता है ये सब के लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि समाज से महरूम पाकिस्तान में इस वक्त 9 मिलियन अफराद हैं। इन 9 मिलियन अफराद में से अगर हम हर 1 मिलियन को देखें तो हर 1 मिलियन में से सिर्फ 5% वो बच्चे हैं जो कि स्कूल जा पाते हैं। ये बच्चे ना सिर्फ उन वालिदैन के हैं, इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं उन वालिदैन के हैं जो कि ख़ुद भी समाज से महरूम है, मगर इसमें से बहुत सारे बच्चे उन वालिदैन के हैं जो कि ख़ुद समाज से महरूम नहीं हैं। यानी कि उन वालिदैन जिनके पास ख़ुद ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, जब उनके यहाँ इन बच्चों की पैदाइश होती है तो उनको समझ नहीं आती कि मुआशरे में वो इनका मकाम वो हासिल कर पाएंगे जो एक दूसरा बच्चा हासिल करता है, ख़ास तौर पर उस घर में जहाँ पे बहन भाई हों और कुछ बहन भाई या एक बहन या एक भाई ऐसा हो जो कि समाज से महरूम हो और दूसरा बच्चा ऐसा हो जो कि ऐसा ना हो। इसलिए ना सिर्फ ये प्रोग्राम आपके लिए देखना इसलिए ज़रूरी है अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है या आपके ख़ानदान में कोई ऐसा फ़र्द है, बल्कि इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एज़ मेंबर्स ऑफ़ द सोसाइटी अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी एक इंक्लूसिव सोसाइटी बने तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मालूमात हम सब के पास होनी चाहिए। दुनिया भर में इसको एक दिन पे क्यों नहीं मनाया जाता, एक हफ्ते पे क्यों मनाया जाता है? ये शुरुआत एक दिन से ही हुई थी 1958 में, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि एक दिन पे बात पूरी नहीं हो रही बल्कि 7 दिन तक जब ये मैसेजिंग कॉन्स्टेंटली जाती है हर साल तो ज़रा बेहतर नताइज सामने आते हैं और इसीलिए अब इसको 7 दिन पे मनाया जाता है। इन 7 दिनों पे इस ख़ास हफ्ते को मनाने का मकसद ये है कि हम समाज से महरूम अफराद के बारे में मालूमात दे सकें, हम ये जांच पड़ताल कर सकें कि क्या मौक़े हैं, ना सिर्फ मौक़े तालीम में, क्योंकि हमने जब जहन में आता है हम पहले सोचते हैं अगर हमारे घर कोई ऐसा बच्चा है तो माँ बाप के जहन में एक सबसे पहला डर आता है कि इस बच्चे को तालीम कैसे मिलेगी। लेकिन मुश्किल सिर्फ तालीम में नहीं आती, मुश्किल माशरे में उसको एक अच्छा मकाम देने पे आती है, मुश्किल तालीम के बाद उसको नौकरी देने पर आती है। तो ये एक फुल सर्कल है जिसकी हमें ज़रूरत है कि हम इसको समझ सकें। और ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कि अगर समाज से महरूम बच्चे हमारे घर में नहीं हैं तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे तहकीक ये बताती है कि बुढ़ापे में, यानी कि जब हम बुजुर्गी की तरफ जाते हैं, जब हमारी उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा होती है, उस टाइम पे बहुत सारे लोग, एक वास्ट मेजॉरिटी, हर 3 में से 2 अफराद समाज से महरूमी का शिकार होते हैं। आपके घर में बुज़ुर्ग होंगे, आप देखेंगे कि किस तरीके से जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है कभी कभी हमारी हेयरिंग की एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। कुछ लोग हेयरिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ पे वो भी काम नहीं करते वहाँ पे इशारों की ज़बान बहुत काम आती है। इसलिए शायद वक्त आ गया है कि जब हमसे पूछा जाता है कि आपको कितनी ज़बानें आती हैं, आम तौर पे हम कहते हैं उर्दू या अंग्रेज़ी या हमारी रीजनल ज़बान। आइए कोशिश करते हैं कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद हम सब ये कोशिश करें कि इन तीनों ज़बानों में एक ज़बान का और एडिशन हो सके और वो है साइन लैंग्वेज। हमें लगता है कि शायद इस मुल्क में इतना काम नहीं हो रहा, लेकिन मैं आज के प्रोग्राम में आपको बड़े कमाल मेहमानों से मिलाऊंगी, कुछ ऐसे नौजवानों से मिलाऊंगी जो कि समाज से महरूमी के बावजूद बहुत ज़िंदगी में बेहतरीन काम कर रहे हैं। ऐसे इदारों से मिलवाऊंगी जिन्होंने ठानी हुई है कि इस मुल्क में ही रहेंगे और इस मुल्क में बड़ा कमाल काम करेंगे। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान साइन लैंग्वेज, शायद आप इसके बारे में ना जानते हो, क्योंकि दुनिया भर में एक साइन लैंग्वेज होती है और फिर हर मुल्क की अपनी साइन लैंग्वेज होती है। हमारी वोकैबुलरी बहुत कम थी, हमारी वोकैबुलरी सिर्फ 1000 अल्फाज पे थी, लेकिन अब ये वोकैबुलरी 6000 अल्फाज पे चली गई है। ये तमाम चीज़ें कैसे हुई हैं, ये तमाम लोग कौन हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे और मिलाएंगे इन खास अफराद से। कीप वॉचिंग आस्क अस्मा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा और जैसे कि हमने आपको बताया आज हम प्रोग्राम, ये स्पेशल प्रोग्राम आपके सामने लाए हैं क्योंकि ये पूरा हफ्ता, सितंबर का आखिरी हफ्ता दुनिया भर में मनाया जाता है समाज से महरूम अफराद के लिए, और ना सिर्फ उनके लिए बल्कि हम सब के लिए, ताकि हम इसको जान सकें, समझ सकें और बेहतर अंदाज में ज़िंदगी जी सकें। मुझे इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मदीहा ने। मदीहा, अस्सलाम वालेकुम। और मदीहा अपने काम में मगन है क्योंकि मदीहा एक इंटरप्रेटर है और मदीहा के साथ जो आई है ना वो बड़ी ख़ास है। वो इसलिए ख़ास है, उनका नाम है मरियम सरफराज
और मरियम क्यों ख़ास है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले आइए वेलकम करते हैं मरियम को। या अस्सलाम वालेकुम मरियम। अस्सलाम वालेकुम। कम मैंने प्रोग्राम्स ऐसे किए हैं जिन पे बैठ के मुझे लगा हो कि मुझे कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखने चाहिए, और आई थिंक आज के प्रोग्राम में मुझे ये एहसास हो रहा है बहुत ज़ोर से कि आई रियली नीड टू लर्न साइन लैंग्वेज। हमें बहुत ज़रूरत है हर एक को सीखने की ये ज़बान, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे अंदर ये डिसेबिलिटी है कि मुझे ये चीज़ नहीं आती। मरियम हमारे लिए इतनी ख़ास क्यों है, आइए आपको बताते हैं। मरियम ने मैट्रिक में हासिल किए हैं 84%। ना सिर्फ ये बल्कि मरियम ने डेफ रीड स्कूल्स का एसएससी के लिए बच्चों ने जो अप्लाई किया, बहुत सारे बच्चों ने, उन तमाम बच्चों में मरियम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मरियम बहुत बहुत मुबारकबाद। एक्सीलेंट, ये थैंक यू है। अच्छा, आज हमें कुछ बेसिक चीज़ें सीख लेनी चाहिए क्योंकि मैं तो बड़ी शर्मिंदा हूँ आज के प्रोग्राम में। या सो थैंक यू ऐसे कहते हैं मरियम। ओके, और अगर मैं कहना चाहूँ बहुत मुबारक हो, बड़ा अच्छा काम किया, एक्सीलेंट, हाउ डू आई से एक्सीलेंट? मुबारक ऐसे कह सकते हैं। मुबारक ऐसे कह सकते हैं। ओके, सो मुबारक मरियम and thank you for coming here. Yeah, thank you so much. मरियम की दूसरी बहनें भी हैं और वो भी समाज से महरूम है। कितने बहन भाई हैं? और मरियम के जो है ये 6 बहनें हैं। okay. और इसमें 4 बहनें जो हैं वो डेफ हैं और 2 इनकी जो सिस्टर्स हैं वो हेयरिंग हैं। ओके, और मरियम का नंबर कौन सा है? चौथे नंबर पे। चलो शुक्र, कुछ मुझे समझ। मरियम बता रही हैं कि ये 4 बहनें हैं डेफ। ठीक है। और 2 हेयरिंग हैं। अच्छा, ओके। मैंने मुश्किल सवाल कर लिया। मरियम बड़ी हैं। मरियम बड़ी है। मरियम क्या बनना चाहती हैं बड़े होके? भाई ये हमें पूछना है। जो माशाल्लाह अभी से इतनी लायक हैं, वो आगे जाके क्या तहलका मचाने वाली हैं। बहुत कुछ बनना है, लेकिन तुम्हें बनना क्या? इतना मुझे समझ आ गया कि कह रही है कि मुझे बहुत कुछ बनना है आगे। मरियम टीचर बनना चाहती है। टीचर बनना चाहती हैं। वाह, और बहुत मेहनत करना चाहती हैं। बहुत मेहनत करना चाहती हैं। हम आपको साथ साथ मरियम की मार्कशीट भी दिखाएंगे। भाई जैसे आप कहीं पे भी तालीम हासिल करते हैं, आपको डिग्री मिलती है तो माँ बाप घर पे सजा के लगाते हैं। तो हमें जब मरियम के ग्रेड्स का पता चला तो हमने सोचा भाई हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाएंगे कि माशाल्लाह मरियम ने कितनी इनकी अचीवमेंट्स है। ये तस्वीर आप साथ साथ देखते रहेंगे। मदिया, आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी और आप ऑफ कोर्स कर सकती हैं साथ साथ मरियम को इंक्लूड इस कॉन्वर्जेशन में कि आप 12 साल से एसोसिएटेड हैं, 12 साल से ये काम कर रही हैं। ये साइन लैंग्वेज आपने कब सीखी? एक्चुअली हुआ ये था कि मुझे भी साइन लैंग्वेज नहीं मालूम थी ना, क्योंकि जब मैंने देखा फर्स्ट टाइम कि सारे बच्चे साइन लैंग्वेज में बड़े मज़े से बात कर रहे थे ना, तो सबसे पहले तो मुझे ये हुआ ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे बातचीत कर रहे हैं, और ये हमें क्यों नहीं आ रही है, ये जो मेरे साथ इस वक्त बिल्कुल हमें क्यों नहीं आ रही है। और वो मेरा पहला दिन था कि जिस वक्त मैंने ये सोचा कि नहीं, हम हेयरिंग बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग उनकी तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन इन बच्चों की तरफ उस टाइम पे 12 साल पहले उस टाइम पे बहुत कम लोगों का रुझान था इस तरफ। और फिर मुझे ये हुआ कि नहीं, मुझे इन बच्चों के लिए कुछ करना है। एटलीस्ट मैं इतना कर लूँ कि मैं इनकी ज़ुबान को समझ लूँ और अपनी बात समझा दूँ, बस मैं इतना सीख लूँ। उस वक्त मुझे ये था कि बस मैं इतना सीख लूँ और बस मेरी अल्लाह मियाँ मदद कर दें कि मैं ये साइन लैंग्वेज को सीख लूँ। वो मेरा पहला दिन था। हम अभी भी कोशिश ये हमारी होती है कि हम साइन लैंग्वेज को सीखें और मजीद सीख सकें। लेकिन अगर कोई मेरा जैसा इंसान है तो डर जाएगा कि भाई 12 साल में नहीं सीखा तो मैं कैसे सीखूं। और उसमें ये होता है कि कुछ बेसिक्स होती हैं। तो जब मैंने डेफ रीड को स्टार्ट किया था तो मुझे ये कहा था कि 6 मंथ्स में आप इतना कर लोगे कि आपके हाथ चल जाए। लेकिन मैं बहुत प्राउडली इस चीज़ को बोलती हूँ कि मैंने वो चीज़ जो है वो 2.5 मंथ्स में कवर करी थी और मैंने काफ़ी सारी वोकैबुलरी जो है वो याद कर ली थी। एक्सीलेंट। तो ये सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मरियम से पूछें कि इनकी कोई डिमांड है हमसे, ये क्या कहना चाहती हैं सोसाइटी को, माशरे को, कुछ
सिखाना चाहती हैं, समझाना चाहती हैं, जो भी चैलेंजेस, आई एम श्योर दिन में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती होंगी, तो अगर चाहें कि हम में कुछ तब्दीली आए पूरे माशरे में, तो वो तब्दीली क्या होनी चाहिए? पहले तो ये बता रही हैं कि जब इनका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो उस टाइम पे इनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये 3rd पोजीशन को इन्होंने अचीव करा। ये उसका बता रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और मैं समझ गई, फिर 3rd पोजीशन का बता रही है ना। हाँ जी। सो मरियम पे समाई हुई है भाई 3री पोजीशन, और क्यों ना समाए, ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। लेकिन मुझे ये सेगमेंट करते हुए अपनी महरूमी का अंदाज़ा हुआ है। कोशिश करेंगे कि इस पूरे प्रोग्राम से हम सब अपने अंदर बहुत सारी महरूमियाँ ढूंढ सकें। बहुत शुक्रिया। ठहरो नहीं, सो या दिस इज आई एम डूइंग इट राइट। थैंक यू मरियम, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया मदीहा आपका भी शो में आने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने इस लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा अल्फाज इसमें डाले हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में ये गुफ्तगू हो सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आपको ज्वाइन करेंगे। कीप वॉचिंग आस्क अस्मा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा, और इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है दो ऐसे लोगों ने जो कि जिनकी कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, उनकी और उनकी टीम्स की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब हम समाज से महरूम लोगों की बात करते हैं तो कौन वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को भी कोई ना कोई ज़बान दी है। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं बाबर शाह, अस्सलाम वालेकुम बाबर, और हिना नूर। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आने के लिए। दोनों काम करते हैं उन्हीं अफराद के लिए, लेकिन दोनों के काम करने का अंदाज बड़ा मुनफरिद है, इसलिए ज़रूरी है कि हम आपको इन दोनों से मुलाकात करा सकें और दोनों के काम के बारे में बता सकें। बाबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोलो टेक को, और हमारे साथ हिना है जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं PSL को। PSL क्या है और हिना का ये काम किस तरीके का है, हम आपको पहले एक पैकेज दिखाते हैं और फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। इस इदारे ने पाकिस्तान में पहली मर्तबा डिजिटल इशारों की ज़बान के ज़राए को मुतारिफ करवाया है, जिसके ज़रिए मुल्क भर में असातिज़ा, समाज से महरूम तलबा और उनके ख़ानदानों को तरबियत फराहम की जा रही है। इस इदारे ने असातिज़ा की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दामात किए हैं। आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा की भरपूर हौसला अफजाई की जाती है ताकि वो डेफ एजुकेशन को बतौर शोबा इख्तियार करें और मुस्तक़बिल में लीडरशिप की जिम्मेदारियां निभा सकें। इदारे का 50% से ज़्यादा अमला और इंतज़ामिया समाज से महरूम अफराद पर मुश्तमिल है। वालिदैन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की जाती है ताकि वो इशारों की ज़बान सीख सकें और अपनी सलाहियत को बेहतर बना सकें। जी, सो आइए हिना से ज़रा गपशप करते हैं। हिना, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हर मुल्क की एक साइन लैंग्वेज स्टैंडर्ड है, लेकिन फिर हर मुल्क ने उसके अंदर अपनी अपनी वोकैबुलरी ऐड की है। पाकिस्तान में आप लोगों के काम से पहले इसमें सिर्फ 1000 अल्फाज थे, अब ये अल्फाज कहाँ तक पहुँच चुके हैं? अब ये अल्फाज मोर देन 6000 तक पहुँच चुके हैं। 6000 से ज़्यादा हो चुके हैं। वर्किंग ऑन देम। वाओ, और कितना अरसा लगा, कब से PSL काम कर रहा है? बेसिकली 2012 से हमने इनिशिएटिव लिया, ठीक है, कि हम चूँकि स्कूल्स भी चल रहे हैं और बच्चे ज़ाहिर एजुकेशंस हमने इनको डेफ को प्रोवाइड करनी है, तो लैंग्वेज बैरियर था, उस पर वर्कआउट हमने किया और तमाम पाकिस्तान से हमने समझने हैं कि जितने भी डेफ लीडर्स हैं, हर पाकिस्तान के एक एक सूबे में लीडर्स और उनकी कम्युनिटी रहती है। सही। तो उनसे मुख्तलिफ वोकैबुलरी जो है हमने एक प्रॉपर ज़ख़ीरा अल्फाज जो है वो इकट्ठे किए, ज़बरदस्त, और उसको एक यूनिफॉर्म में लेकर आए, ताकि मुल्क के हर हिस्से में जहाँ जहाँ डेफ हैं वो एजुकेट हो सके। बोलो टेक एक नई अप्रोच, एक मुख्तलिफ अप्रोच से काम करता है।
और वो अप्रोच ये है कि हम अगर देखें, मैं चाहूँगी कि आप खुद ही बता दें, क्योंकि इस अप्रोच में साइन लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं हो रही। अगर साइन लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं हो रही और हम डेफ कम्युनिटी की बात करें तो हम गुफ्तगू कैसे करें? इससे पहले कि बाबर इस पर रोशनी डालें, हम आपके इसके हवाले से भी एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं और फिर बाबर से मजीद गपशप करते हैं। इन बच्चों का शुमार दुनिया की उस 5% आबादी में होता है जो बोलने और सुनने की सलाहियत से पैदाइश के दिन से ही मुतासिर है। लेकिन रुबाब और उनकी दोस्त ने इन बच्चों के लिए एक ऐसी ऐप डिजाइन की है जो इन्हें साफ बोलने में मददगार साबित हो सकती है। बिल्ली ने बोतल खोली। बिल्ली ने बोतल खोली। वेरी गुड। हमारा पोर्टल में इस तरह से सजेशन देगा कि जो काम वो 3 महीनों में करते थे या 4 महीनों में कर लेते थे, अब वो अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 महीने में कर सकते हैं। गुंगा या बहरा होना एक ऐसा पैदाइशी नक्स है जिसे बेशतर केसेस में बरवक्त ठीक किया जा सकता है, मगर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में सहूलियात की कमी की वजह से अक्सर अफराद के लिए ये नक्स माजूरी बन जाता है और वो माशरे से कट कर रह जाते हैं। जी, आपने देखा ये पैकेज। आइए बाबर से बात करते हैं। बाबर, ये तरीका मुख्तलिफ है साइन लैंग्वेज के हवाले से, ज़रा बताएं इसके बारे में। इसको इस तरह सोचिए, जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ होती है मसल मेमोरी। ठीक है। मसल मेमोरी में जब आप बार बार एक चीज़ करते हैं, लाइक कि मैं अपना हाथ यूँ हिलाते रहूँ तो कुछ भी ऐसा करो, या आप अपना हाथ हिलाना रोक दें एक हफ्ते तक तो आपका हाथ भूल जाता है कि उसने बंद कैसे होना है। एब्सोल्युटली, क्योंकि मसल मेमोरी खत्म हो जाती है। तो जिस तरह आपने वीडियो में देखा, लिप्स मूव हो रहे थे, लिप्स एंड टंग की एक सिंक्रोनाइजेशन होती है। जब आप एक तरह से लिप अपने मूव करते हैं, जैसा आपने वीडियो में देखा, तो पर्टिकुलर वर्ड आपके मुंह से निकलता है। तो इसमें क्या होता है, देयर इज विजुअल एड। ठीक है, जैसे मैंने कहा माँ और आप मैंने बच्चे को सिखा दिया कि माँ का मतलब माँ है, तो बच्चा वो चीज़ सीख लेता है। तो वो जब जवाब देता है तो वो आवाज़ से जवाब नहीं दे रहा, आवाज़ सुन के जवाब नहीं दे रहा, बल्कि वो होंठों के हिलने को देख के जवाब दे रहा है। बिल्कुल। किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं? अभी एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं जाऊँ, अपने आप को रजिस्टर कराना होता है, क्या तरीका कार है? रजिस्टर कराऊँ और फिर यूज़ कर सकती हूँ। तो इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि द पीपल, सबसे ज्यादा क्लोज कौन होते हैं बच्चे के? उसके पेरेंट्स। दे लव हिम विद कंपैशन, अनडिवाइडेड कंपैशन। तो एक ट्रेनर को बार बार आने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट्स अ सिंपल सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप अपने बच्चे को एक दिन में 1 आवर 2 आवर जो भी उसकी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, यू सिट विद हिम, आप उसको दिखाइए, बताइए, उसको ट्रेन करें, सो द पेरेंट्स बिकम द ट्रेनर। पेरेंट्स को ट्रेनर्स बन। क्योंकि अगर आप साइन लैंग्वेज की बात करें तो बहुत दफ़ा, जैसे आप हिना इस बारे में ज़्यादा बेहतर जानती हैं, कि वालिदैन को वो साइन लैंग्वेज नहीं आती। बहनों को, जो हमारी पहले मेहमान थी मरियम, बता रही थी कि इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन होती है कि मेरी बहनें जो है उनको साइन लैंग्वेज नहीं आती। तो जब ये क्लैश आता है तो आई थिंक बच्चा घर में ही आइसोलेटेड फील करने लगता है कि मैं अपने घर वालों से ही बेहतरीन अंदाज में बात नहीं कर सकता। आई थिंक बोलोटेक उस मसले को थोड़ा हल कर रहा है, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं कि अलग से कोई सिखाने ना आए, बल्कि घर में रहने वाले अशखास उस ज़बान को सीखें और फिर वो आगे उससे कम्युनिकेट करें। बोथ ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क। आपकी टीम्स बड़ा कमाल काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया हिना, थैंक यू वेरी मच। बाबर, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे वालिद से जिनकी बच्ची समाज से महरूम पैदा हुई। उन्होंने क्या स्ट्रगल्स फेस की, क्या चैलेंजेस फेस किए, और जो चैलेंज मैंने अभी बताया कि घर वाले लोगों को ये ज़बान नहीं आती, क्या वो भी इससे गुजरे? ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। प्लीज़ देखते रहिए आस-पास। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा, और किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मौजू पे जब हम शो करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उस पर आपको हर तरह का एंगल दिखा सकें, हर तरीके का जाविया आपके सामने लेकर आ सकें। इस वक्त हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हमें एक ऐसे वालिद साहब ने जिनके यहाँ एक ऐसी बच्ची की पैदाइश हुई जो कि समाज से महरूम थी। मेरे साथ मुझे ज्वाइन, और वो बच्ची भी हमारे साथ आई है, और मदीहा हमारे गेस्ट में, हमारे शो में मौजूद है। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। मोहम्मद अली साहब के साथ हैं हुदा, और हुदा के साथ है मदीहा, जो कि पूरी हमारी मदद कर रही है हमारा पैगाम हुदा तक पहुंचाने के लिए। हुदा 11वीं जमात में पढ़ती हैं जी। और आपके कितने बच्चे हैं मोहम्मद अली? मेरे बच्चे 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। 5 बच्चे, और उसमें से किसी और बच्चे
कभी ये है कि वो समाज से महरूम है? एक इसका छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई है, और हुदा है। हुदा है। आप पहले टेलीविजन पे आए हैं? नहीं, कभी पहली दफा आए? हाँ जी। तो आपने सोचा था कभी कि हुदा की वजह से आपको टीवी पे आने? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था, बस माशाल्लाह अपने बच्चे की वजह से टीवी पे भी आ रहे हैं। माशाल्लाह। जब पैदा हुई तो ये पहली बच्ची थी ना? पहली नहीं, इससे मतलब जो कि समाज से महरूम हाँ, थी, बेटा तो बाद में आया। हाँ। तो क्या कैफियत थी एक वालिद होने के नाते? 2 साल की थी, उसको आवाज़ कभी अंदाज़ा नहीं हुआ हमारे को कि 2-3 साल पे पता चला कि ये बिल्कुल सुन। फिर डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने ये बताया कि इसके ये कान के जो पर्दे हैं ये बहुत बारीक है और ये कभी भी नहीं सुन पाएगी। ऑपरेशन भी करवाया इसका। हाँ। और दोनों में ज्यादा मजबूत कौन था, आप या आपकी बेगम? बेगम मेरे मजबूत है। बेगम ज्यादा मजबूत है, अब्बा का दिल कमजोर है। हाँ। हुदा से भी थोड़ी सी बात करेंगे। हुदा बड़े मजे से सारी बातें सुन रही हैं और उनको माशाल्लाह सब समझ आ रहा है। हुदा मैंने सीखा है ना, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। और हुदा अभी 11th में है और मैंने सुना है कि हुदा बड़ी कोई कमाल शख्सियत है। शायद आपने कभी किसी म्यूज़िकल प्रोग्राम में हुदा को टेलीविज़न पे भी देखा हो। तो मैं हुदा से जानना चाहती हूँ कि हुदा का क्या ख्वाब है, हुदा ने क्या सोचा है कि भाई मैं आगे जाके क्या बनूंगी, कोई डॉक्टर इंजीनियर टाइप बनना है या कुछ और? हुदा को पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और ये चाहती हैं ये हर किस्म की पेंटिंग करें। हाँ। और ये चाहती हैं ये बड़े होकर एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट बने और बहुत फेमस पेंट करती हैं भाई, वो भी बहुत फेमस आर्टिस्ट बनना है। अल्लाह करे आप बहुत फेमस आर्टिस्ट बनो और ऑटोग्राफ हम हुदा से अभी ले लें, मशहूर हो गई तो फिर पता नहीं ऑटोग्राफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं, कह रही है मैं जितनी भी बड़ी हो जाऊँ मैं सबके साथ बहुत प्यार से रहूंगी। जबरदस्त। सर अली साहब आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप खुदा से गुफ्तगू कर पाते हैं? हाँ बिल्कुल, बात कर लेता हूँ मैं। कर लेते हैं। बस ये है, इशारों में तो मेरे को नहीं आता, इसकी माँ को आता है। हाँ। उसकी दादी को भी आता है, इशारों पे बात कर लेगी। बस मैं जो भी बोलता ना वो मेरे समझ जाती कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या चाहिए। क्योंकि हुदा बहुत कमाल लिप रीडिंग भी करती हैं। हाँ। प्रोग्राम में आने से पहले हम ये बात कर रहे थे, तो आपकी बात ये होंठों से समझ जाती है। हाँ, समझ जाती है। समझ जाती है। और बच्चों में आपस में क्या देखते हैं कि जो 2 बच्चे हैं जो कि नहीं बोल पाते और बाकी बच्चे बोल पाते हैं, आपस में क्या इनका रिलेशनशिप है? सब भाइयों बहनों में प्यार है और आपस में सब समझ जाते हैं एक दूसरे की। हुदा से पूछना चाहूँगी कि हुदा हमें कोई पैगाम देना चाहती हो, हमें कुछ सिखाना चाहती हो? क्योंकि हमें तो बहुत कुछ नहीं आता। आज शो के बाद मुझे बारहा इस बात का अंदाज़ा हो रहा है, पर हुदा क्या कहना चाहेंगी हम सबको? हुदा चाहती हैं कि हुदा चाहती हैं कि सब में बहुत ज़्यादा प्यार रहे, हर कोई प्यार से एक दूसरे के साथ रहे। फैंटास्टिक, ज़बरदस्त। हुदा अल्लाह करे आप बहुत कामयाब आर्टिस्ट बने। आमीन आमीन। अपने वालिदैन का भी नाम रोशन करें, इस मुल्क का भी, और अपने लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी। मोहम्मद अली साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, हुदा को लाने के लिए। हुदा आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और क्योंकि बहुत ज़रूरी है सर इस माशरे में बेटियों को पढ़ाना लिखाना, चाहे बेटियां जिस भी हाल में इस दुनिया में हमारे पास आए, खुदा ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और आप जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है आज ये शो देख के वो वालिदैन जो शायद जिनकी उम्मीदें टूट गई हों, वो वालिदैन जिनके शायद हिम्मत ना बंध रही हो, आपको देख के और खुदा को देख के हिम्मतें ज़रूर बंधेंगी। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। कीप वॉचिंग आस्क अस्मा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आस्क अस्मा, और आज जो हम खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं उसी के लिए अभी मुझे ज्वाइन किया है मेरे प्रोग्राम में एक ऐसी मेहमान ने जो कि 10 साल से समाज से महरूम लोगों की खिदमत कर रही हैं एक बड़े अच्छे से अंदाज में। मुझे ज्वाइन किया है सारा शेख ने, जो कि डेवलपमेंट डायरेक्टर है डेफ रीच की। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। और 10 साल से सिलसिला चलता चला जा रहा है। आई थिंक ये सिलसिला बहुत पुराना है। 25 साल से ज़्यादा तो हो चुके जब ये डेफ रीच स्कूल शुरू हुए थे। इनफैक्ट स्कूल्स भी नहीं, ट्रेनिंग सेंटर शुरू हुआ था। सही।
50 बच्चों के साथ सदर में। आज हमारे 7 से ज़्यादा स्कूल्स हैं पाकिस्तान में, और जैसा कि आपने पहले गुफ्तगू की हमारे टीम से, जो इशारों की ज़बान है उस पे बहुत ज़्यादा काम होता है डेफ रीच में, और इसको हम फैलाने की कोशिश करें पाकिस्तान भर में। फैंटास्टिक। डेफ रीच का सिलसिला तो बहुत सालों से, आपकी एसोसिएशन एक डेकेड पे आ गई है। डेफ रीच बहुत कमाल काम कर रहा है। आइए हम ज़रा एक छोटा सा पैकेज देखते हैं और फिर सारा से मज़ीद बात करेंगे। समाज से महरूम अफराद को माजूरों में शुमार नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें ऐसा समाजी तबका समझना चाहिए जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात में और बात करने के लिए एक मुख्तलिफ ज़बान का सहारा लेते हैं, जिसे इशारों की ज़बान कहा जाता है। 20 बरस कबल कायम किए जाने वाले डेफ रीच स्कूल्स, कॉलेजेस और तरबियती मराकज़ इन समाज से महरूम बच्चों को मुफ्त तालीम और तरबियत फराहम करने के लिए कोशां हैं। कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, टंडो अलाहियार, लाहौर और जेहलम में डेफ रीच प्रोग्राम के 7 कैंपस कायम हैं, जो कि पसमानदा इलाकों में सरगर्म अमल हैं। डेफ रीच एक ऐसा बेहतरीन तालीमी इदारा है जिसमें तालिबे इल्मों की सलाहियतों को उजागर करने का भरपूर मौका मिलता है, और वो 3 ज़बानों, इशारों की ज़बान, अंग्रेज़ी और उर्दू में यकसा महारत हासिल करते हैं। इसके अलावा हर तालिबे इल्म को मुख्तलिफ नौइयत के हुनर भी सिखाए जाते हैं। What a beautiful package and thank you। आप लोग जो कमाल काम कर रहे हैं, उसमें एंड में था कि आप लोग मुख्तलिफ हुनर सिखाते हैं, और मैं आपको बताऊंगी कि सारा जब शो में आई तो मैंने तारीफ़ की जो सारा ने जैकेट पहनी हुई, और ये भी आपके ही बच्चों में से किसी एक बच्चे ने बनाई है। सो ब्यूटीफुल। क्या क्या स्किल्स हैं जो इन बच्चों को सिखाए जाते हैं? मेरे ख्याल में जो समाज से महरूम बच्चे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ इनके बोलते हाथ हैं, क्योंकि इशारों की ज़बान में बात करते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि उनको हम ऐसे हुनर सिखाते हैं जो आगे जाके उनके लिए पर्सनली ज़िंदगी में फ़ायदेमंद हो, या अगर उनको कहीं नौकरी करनी है। तो उनमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है दस्तखत के नाम से, एम्ब्रॉयडरी और फैशन डिज़ाइनिंग, सिलाई कढ़ाई। तो हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ ट्रेनर्स आते हैं, उनको ये हुनर सिखाते हैं। फिर हमने अभी हाल ही में एक डेफ रीच बेकरी लॉन्च की है। हमारे पास एक प्रोग्राम है स्कूल में जिसमें हम बच्चों को खाना पकाना सिखाते हैं और डिफरेंट हुनर सिखाते हैं किचन से रिलेटेड। अब यही सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बच्चों को रोज़ लंच भी पका के खिलाते हैं हमारे कुछ स्कूल्स में। फैंटास्टिक। और जब माशरे को देखती हैं तो क्या पैगाम देना चाहेंगी कि हमें क्या चीज़ है जो मज़ीद बेहतर कर, बहुत सारी होगी मुझे लगता है वो फहरिस्त, लेकिन वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें मज़ीद बेहतर करनी चाहिए ताकि वाकई एक इंक्लूसिव सोसाइटी बन सके? आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करें कि किस तरह की डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं। हम उनको बोलेंगे कि डिफरेंट एबिलिटीज़, डिसेबिलिटी नहीं, इशारों की ज़बान सीख लीजिए, क्योंकि आज हम कह रहे हैं कि समाज से महरूम लोगों को हमारे से गुफ्तगू करने में मुश्किल होती है। कल को जब हमारे वालिदैन या बुज़ुर्ग ज़ईफ़ होते जाएंगे, उनको हियरिंग लॉस होगा, तो या तो वो हमसे बात करना छोड़ देंगे या हम उनसे चीख चीख के बातें करेंगे कि कुछ पता चल जाए। तो आई थिंक वो हम सबको मदद ही करेगी। और थोड़ा सा अडेप्टिव कल्चर्स के, जैसे अब आपका शो है, आज आपने सबको बुलाया, स्कूल से वालिदैन को बुलाया, बच्चों को बुलाया, यू मेड एन एफर्ट, एक इंटरप्रेटर के साथ आपकी टीम ने एडजस्ट किया, माइनर एडजस्टमेंट्स, छोटी छोटी तब्दीलियाँ मिलके ज़रा बड़ा चेंज कॉज करती हैं। और आपकी बात से जो आपने कहा ना कि हमें पता नहीं चलता, इनको देख के समझ नहीं आती कि शायद इनके साथ कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें ख़ास केयरफुल होना चाहिए। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैं एयरपोर्ट पे जा रही थी कराची से कहीं, तो मैं एक किताब की दुकान से किताब ख़रीद रही थी, तो मेरे पीछे एक साहिबा थी और वो किताब वाला मेरी किताब ढूंढने के लिए, उसने मुझे साइट पे गाइड किया, तो वो पहले आना चाह रही थी, मेरे से बाद में थी, लेकिन वो पहले कोई बात करना चाह रही थी। तो उसने कहा कि आप बता दें ना, आप बता दें आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने ऐसे इशारा किया कि नहीं, वो पहले मुझे सर्व कर लें। मैंने भी सोचा कि अभी मैं बिज़ी हूँ अपने काम में, दुकान वाला फारिग खड़ा है और वो कह रहा है आप मुझे बता दें, तो आप बता दें। फिर मैं जाके खड़ी हुई, फिर मैं 4 वर्क पलटने लगी और मुझे फिर कोफ्त होने लगी कि मेरी वजह से कोई और इंसान इंतज़ार कर रहा है और वो बता भी नहीं रहा कि उसको क्या चाहिए। फिर दोबारा दुकान वाले ने उसको कहा कि आप बता दीजिए कि मैं आपकी कैसे मदद करूँ।
तब जब तक मेरी भी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई थी कि भाई बता देने क्या चाहिए, उन्होंने इशारा करके बताया कि नहीं मुझे कागज़ पेंसिल चाहिए ताकि मैं आपको बता सकूं, बिकॉज शी वाज डेफ। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं जो कि बहुत ऐसी गुफ्तगू करने की कोशिश करती हूँ और बात करती हूँ इंक्लूसिविटी की, अगर मेरा लेवल इतना नीचे है, अगर मुझे इस चीज़ की बिल्कुल कंसिडरेशन नहीं आई कि हो सकता है किसी और के बोलने का अंदाज मुख्तलिफ हो, और हो सकता है वो इसलिए नहीं बोल पा रही, इसलिए नहीं कि वो वाकई मेरा मुझे फ्रस्ट्रेट करना चाहती हैं, दुकान वाले को परेशान करना चाहती हैं, पर मुझे लगता है तब्दीली तब आती है जब हम अपना दायरा जो है उसको बढ़ाएं। अपने दायरे में हम कोशिश करें कि हम डेफ रीच जैसे स्कूल्स जा सकें। अगर हमारे घर में कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसा नौजवान या ऐसा बुजुर्ग नहीं है तो हम ये मत सोचें कि हमारी ज़िंदगी से ये लोग खारिज हो गए हैं। हम अपने दायरे को बढ़ाने की कोशिश करें और ऐसे लोगों में उठने बैठने की कोशिश करें। जाएँ महीने में या 2 महीने में एक दफ़ा अपने बच्चों को लेके जाएँ, ताकि हमारे अंदर ये एहसास उजागर हो और हमारे बच्चों में ये एहसास उजागर हो कि हर तरह के लोग हैं। और जैसे मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे ज़रूरी नहीं है कि मैं और आप पैदा हो ऐसे, ये ज़िंदगी में बहुत लेटर स्टेज पे भी आ सकती है। तहकीक ये बताती है कि 70 साल के बाद 3 में से हर 2 अशख़ास अपनी समाज से महरूम होते हैं। सो आइए तैयारी करते हैं, हमें नहीं पता हर एक का अंजाम क्या होगा, बट लेट्स मेक एन एफ़र्ट कि हम अपनी सोसाइटी को इंक्लूसिव कर सकें। यहाँ आने वाला, यहाँ पैदा होने वाला हर इंसान ये समझ सके और ये एहसास रखे कि ये मुल्क उसका अपना है, हम लोग उसके अपने हैं। सारा, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे टिकट स्क्रीन पे आपको बता रहे होंगे। हमारे से जुड़ने का, राब्ता करने का अंदाज़ फेसबुक पे आस्क अस्मा पेज के थ्रू यू कैन कनेक्ट विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द शो। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।